एवरीवन एंड वेलकम टू विद इन्फिनिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 बेसिक ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सम डेफिनेशन ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंट, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग अकाउंट्स और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इन डिटेल देखते हैं कि क्या है। यह है चैनल का नाम विजडम स्टडी बाय अमित कुमार। ये आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह का लोगो। आप उस पर जाके क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये 3 काम कर दीजिएगा क्योंकि आपको इस प्रकार का कंटेंट इस पर मिलता रहेगा इन फ्यूचर, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक अकाउंट का फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए। इन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कीजिएगा। और आप अगर पार्ट 1 और 2 का कंबाइंड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक जॉइंट वीडियो ला दी गई है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कीजिएगा। और विजन स्टडी पे आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको क्लास 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, नेट, सेट एक्सेट्रा इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे आपकी वीडियोस कर दी गई, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां से जाके सारी वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए बिना टाइम को स्टार्ट करते हैं। सम डेफिनेशन ऑफ बेसिक अकाउंट। ये आपके 5 टाइप्स के होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, जो आपका बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इन डिटेल देखते हैं क्या है। वो इसमें है एसेट, एसेट item that are purchased or acquired but not immediately consumed. एग्जाम्पल है इसके इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल। यह है। फिर सेकंड है लायबिलिटीज, बिजनेस ऑब्लिगेशंस दैट आर इंटेंडेड टू पेड एट अ लेटर डेट। एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं पेबल अकाउंट और लोन पेबल। फिर थर्ड है इक्विटी, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेटिंग एसेट minus liabilities. It represents ownership interest of owner of business. इसके अंदर आप कहते हैं कॉमन स्टॉक एंड प्रेफरेंस स्टॉक। और फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू में आप एंटर करते हैं द अमाउंट एंटर्ड, द अमाउंट अर्नड फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। और फिफ्थ है द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, रेंट और वेजेस इसको आप एक्वायर करते हैं। ये है 5 टाइप ऑफ अकाउंट जिसमें आपके क्या क्या एंटर होता है हम ऐड करते हैं। एसेट साइड में करते हैं हम कैश, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, व्हीकल, अकाउंट रिसीवेबल। और लायबिलिटीज में करते हैं हम बैंक लोन, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट कार्ड, अनअर्न्ड रेवेन्यू, कस्टमर क्रेडिट। और इक्विटी में करते हैं हम ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स ड्रॉ, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग। रेवेन्यू में करते हैं हम सेल्स, रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एक्सपेंसेस में करते हैं हम वेजेस, रेंट, फोन बिल्स, लायबिलिटीज, यूटिलिटीज। ये करते हैं हम 5 अकाउंट्स के बीच ऐड। इस ये ट्रांजेक्शन को ऐड किया जाता है पर्टिकुलर। वैसे तो बहुत सारी होती है पर जो ये है ये मेजर ट्रांजेक्शन है जो की ही जाती है अकाउंट में मेंटेन। इनका ध्यान रखा जाता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है।
बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये है प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके अंडर ये 6 टाइप के होते हैं। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, फर्स्ट recording of business transaction, summarizing of business transaction, analyzing of business information, interpreting business information, communicating the business information। किस तरह से आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज आती है और किन किन बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, ये इसके थ्रू हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसे जान लेते हैं। Business transaction. A business transaction is an economic event involving the movement of money, goods or services usually between two or more parties. These events must always be measured in monetary terms so that the company can record them for accounting purpose। ये होता है। फिर इसके अंडर है फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग business transaction। A business transaction is identified by an exchange between a business or a third party that has measurable monetary value occurs on behalf of business entity and is supported by a document like an invoice or receipt, meaning it can be recorded in the company's account. Essentially, any activity that affects the financial status of business is considered a transaction। फिर सेकंड है recording of business transaction। Recording of business transaction is a critical accounting function that helps companies understand their financial position and make informed decision। Here some steps recording business transaction। First है analyze the transaction, generalize the transaction, post the transaction to the accounting ledger, adjust the trial balance, prepare financial statement and remove any temporary account। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम कि किस किस कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है। सम अदर थिंग्स टू नो अबाउट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जनरल एंट्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल एंट्रीज और जनरल एंट्री is the most basic way to record a transaction। It shows the effect of transaction as debit and credit and may also include an explanation। ये होती है एंट्रीज। फिर है डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन affect at least two accounts with one account receiving a debt entry and the other receiving credit entry। The total debit and credit must equal each other। हाँ, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जनरल एंट्रीज होती है इसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है कि कहाँ से हमने परचेज किया, कैसे परचेज किया और किस पर्पज के लिए परचेज किया। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो आपका डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट है वो इक्वल होने चाहिए, तभी आपका ये जो बिजनेस रनिंग है इसको प्रॉपर समझा जाता है कि सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और सही से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर है अकाउंटिंग लेजर। द अकाउंटिंग लेजर keeps track of all the company's account including assets, liabilities and equities। इसमें आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी को मेजरली ट्रैक किया जाता है। फिर है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस of maintaining accurate and complete record of financial transaction, financial statement and tax returns। फिर है इसके अंदर the information gathered from recording transaction is used to prepare financial statement and tax। इसके अंदर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और टैक्स को परसेंटेज के थ्रू कितना रिबेट है, क्या है, ये सब चीजें इन डिटेल एंटर करते हैं। फिर थर्ड है समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन।
Summarizing business transaction is the process of creating financial statement that provide snapshot of company's financial performance position during specific accounting period. This is usually done at the end of a financial period such as quarterly or annually. क्वार्टरली होता है 3 months और एनुअली होता है 1 year. फिर फोर्थ है एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस इंफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग and interpreting data related to companies operations performance and market conditions to extract meaningful insight that can be used to inform strategic decision identifying trends and improve business outcome. Fifth है interpreting business information. Business interpretation is the process of translating spoken or written communication between people who speak different languages. It's an important tool for businesses that work with people from different cultures and languages. It's sixth है communicating the business information. Communicating business information refers to the act of sharing important details about company, including its operations strategies, financial performance, and updates with relevant stakeholders like employees, customers, investors, partners, and the public using various methods like meetings, emails, reports, representation, and social media to ensure everyone is informed and aligned with the business goal. ये है 6 part. फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग अकाउंट. इसके अंदर आपके 5 मेन ग्रुप्स आते हैं जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर. फिर सेकंड है क्लासिफिकेशन होती है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. जो रियल अकाउंट होता है वो परमानेंट अकाउंट होता है जैसे कि है बैलेंस शीट, और नॉमिनल अकाउंट होता है टेम्परेरी अकाउंट. और जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये टेम्परेरी होती है, इसका यूज हम बैलेंस शीट बनाने के लिए करते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है. फिर थर्ड है रिपोर्ट. इसके अंदर आपके आते हैं बैलेंस शीट और फिर आते हैं इनकम स्टेटमेंट. इनको इन डिटेल जानते हैं. 5 मेन ग्रुप्स क्या है. पहला है एसेट. इन फाइनेंस and business asset refers to resources owned or controlled by an entity that have economic value and are expected to provide future benefits. These can be tangible like property and intangible like intellectual property. फिर second है in accounting the finance liabilities are financial obligations or debt a company owns to others like creditors, employees, and are recorded on the balance sheet. फिर third है equity. In finance, equity refers to an ownership stake in a company represented by shares or the value of property after deducting debt. It is also used in a broader sense to mean fairness and justice, particularly in a social context. Fourth है revenue. In business, the accounting revenue refers to the total income a company generates from the primary activities such as selling goods or services before deducting expenses. Fifth है
Expenses, expenditure. Fifth है expenditure. Expenditure refers to the amount of money that a person, organization, or government spend on goods, services, or activities. It is the total sum of the act of spending for acquiring something that is for a business पर्पस। फिर सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर रियल अकाउंट अकाउंटिंग। रियल अकाउंट is also known as permanent account. It represents assets, liabilities, and equity, and their balance are carried forward to next accounting period. ये रियल अकाउंट में करते हैं। और फिर है सेकंड नॉमिनल अकाउंट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग nominal account refers to standard saving account or a general ledger account that records businesses temporarily transition such as income, expenses, profits and losses for a specific period. थर्ड है रिपोर्ट, जिसके अंदर आती है आपकी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट reports a company's assets, liabilities, and stakeholders' equity. The balance sheet is one of the three core financial statements that are used to evaluate a business. It provides snapshot of a company's finances, what is on or owns as the date of publication. Second, income statement. The income statement is the financial report that shows a company's income or expenditure during a set period. An income statement shows the business revenue, expenses, gains and losses, starting with revenue and ending with net income. फिर आते हैं हम बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके अंदर ये आपके हैं वेरियस टाइप्स के। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, ड्युअलिटी प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इन डिटेल देखते हैं और जानते हैं कि क्या है ये। फर्स्ट है going concern principle. The going concern principle assumes that a business is not in imminent danger or closing down or going bankrupt, and that it will continue to operate for the foreseeable future. Second, money management principle. The money management principle, also known as the temporary unit principle, dedicates that only transactions and events that can be expressed in monetary terms should be recorded in financial statement. Third, duality principle. The duality principle in various mathematical contexts suggests that for every true statement there exists a corresponding dual statement that is also true, obtained by interchanging certain key concepts or operations. Fourth है revenue recognition principle. The revenue recognition principle, a cornerstone of accrual accounting, dedicates that revenue should be recognized when it's earned, meaning when the goods or services that delivered or the performance obligation is met, not necessarily when cash is received. Fifth, historical cost principle. The historical cost principle, also known as the cost principle, requires businesses to record assets, liabilities, and equity contributions at their
original cost or purchase price. 6. A matching principle. The matching principle, a core concept in accounting, dedicates that expenses should be recognized in the same period as the related revenue they had generated, ensuring a more accurate reflection of a company's profitability. Full disclosure of principle. The full disclosure of principle in accounting requires companies to report all relevant and material information in their financial statement, ensuring transparency and preventing stakeholders from being misled. आप इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पर आपको इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, आपको वहां पर शेयर करते रहता हूँ। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें मेजम स्टडी को। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसके अंदर जो फर्स्ट है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसमें क्या आपका जो भी बिजनेस है और आपको बिजनेस की पोजीशन ये है कि अगर आप क्लोजिंग डाउन और डेंजर की तरफ है या फिर बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, उस केसेस में भी आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। ये है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। सेकेंड है मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसमें आपकी जो मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि आप कौन कितनी मनी किस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन आपको इसमें मेंटेन की जाती है। जो भी आपकी कैश हो या फिर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो मैंडेटरी यूनिट के हिसाब से की जाती है कि किस यूनिट को कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। ये सारे अकाउंट का रिकॉर्ड किया जाता है मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। डुअलिटी है, इसमें आपके ये कहा गया है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे क्रेडिट एंड डेबिट होते हैं, तो आपको दोनों को बैलेंस करके ये एंट्रीज करनी पड़ती है। तो इस प्रिंसिपल को इसलिए लाया गया है ताकि कोई भी मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट ना रहे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, डाउटफुल ना रहे, तो इसलिए इस प्रिंसिपल को लाया गया है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, इसके अंदर ये चीज डिस्कस की गई है कि जो रेवेन्यू है वो की क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस में, इसलिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है कि आपके जो रेवेन्यू है वो किस किस पोर्शन में कितनी कितनी डिवाइड की जा रही है और किस तरह की है, एक्रूअल है या फिर आपकी जो अर्निंग है वो परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, और कैश रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है बिजनेस में, तो ये सब चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसके अंदर ये होता है कि जो आपका बिजनेस रिकॉर्ड है एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी का, वो आपका पास्ट रिकॉर्ड के साथ मैच किया जाता है, और ताकि ये जान सके कि जो मतलब पास्ट में आपका जो रिकॉर्ड है वो कितना मैच करते हैं कि हम प्रॉफिट में है लॉस में है, तो ये इसलिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल है कि ये भी इसी का ही इससे रिलेटेड है, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल में ये है कि हम ये मैच करते हैं कि आपकी जो जैसे एग्जांपल के लिए 2023, 24-25 और 25-26 में जो आपकी बजट आता है, जैसे उसमें कितना खर्च हुआ और हमने कितना सेव किया, कितना काम किस किस पोर्शन में इन्वेस्ट किया और वहां से हमारे को कितना रेवेन्यू आया, ये सब चीजें कंपेयर करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ताकि पता चलता कि हम हमारे इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, इसलिए इस प्रिंसिपल को बनाया जाता है। 7 फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जो कि
बिजनेस को चलाने के लिए इंश्योर की जाती है कि ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, बिजनेस होल्डर होते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन मिसलीड ना हो। इसलिए फुल डिस्क्लोजर मेंशन में है कि इसमें हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए इस प्रिंसिपल को बनाया जाता है ताकि जो भी कोई भी रिपोर्ट को देखेगा या बैलेंस शीट को कोई देखेगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ जी, इसमें सब चीजें मेंशन है और कोई चीज छूटी नहीं है। और एक्चुअल में भी वही सारी इंफॉर्मेशन है जो एट प्रेजेंट बिजनेस में या रनिंग में होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर की जाती है। तो इसलिए इस अकाउंट को बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहे।